उन इंक्वायरी में अगर कोई अस्पताल दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले दिनों जैसे ही लॉकडाउन को खोल दिया गया है, तब से मीरा भाईंदर शहर में मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो गया। यहाँ तक कि 145 एक दिन का रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर उतने मरीज़ पाए गए। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरह से ये पेशेंटों की या इन मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इसके चलते मनपा प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां चल रही है, किस तरह से और आगे इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए आज हमने मनपायुक्त चंद्रकांत डांगे से मुलाकात की। उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। और साथ ही जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, इन्होंने जो लूटमार मचा रखी है कोविड के मरीजों को लेकर, उस पर मनपा आयुक्त ने किस तरह से उसके ऊपर एक समिति बनाकर नज़र बनाए रखे है, ये जानते हैं। आइए। आप सभी को मालूम है कि पिछले 15-20 दिनों से लॉकडाउन में बहुत हद तक कंसेशन रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें लोगों का मुंबई आना जाना और इवन शहर में भी एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाना ये शुरू हो गया है। लोगों में संपर्क बढ़ गया है। बहुत सी दुकानें खुल गई है, बहुत से ऑफिस, बहुत से व्यापार खुल गए हैं। ये स्वाभाविक है कि लोगों में संपर्क होगा, लेकिन ये संपर्क के कारण कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है, कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ रहा है। इससे कारण हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में की संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन इसके कारण लोगों ने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़ती मरीजों की संख्या से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किए हैं। टेम्बा हॉस्पिटल, जिसे हम पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ 250 बेड की कैपेसिटी है। उसमें से 150 बेड का हॉस्पिटल है और 100 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर है। तो अभी उसमें सभी बेड हम ऑक्सीजन बेड कर रहे हैं। आज की तारीख में वहाँ 22 आईसीयू बेड है। उसमें हम और 45 बेड का एडिशनल आईसीयू बना रहे हैं। वहाँ प्रस्ताव भेजा है, वो जल्दी ही वो काम शुरू हो जाएगा। और आज की तारीख में वो टेम्बो हॉस्पिटल में 18 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है और हमने 45 वेंटिलेटर की डिमांड दी है और जल्दी ही हमें एक अच्छी संख्या में वेंटिलेटर प्राप्त हो गए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसके अलावा स्वर्गीय प्रमोद महाजन कम्युनिटी हॉल, स्वर्गीय मीनाताई ठकरे कम्युनिटी हॉल, यहाँ पर लगभग 371 बेड का 371 ऑक्सीजन बेड का कोविड हेल्थ सेंटर बनाने का काम चालू है। एक हफ्ते में या 10 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। हमें तो 371 ऑक्सीजन बेड हमें प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ सभी तरह की सुविधा रहेगी। इसके अलावा नया नगर के हैदरी चौक में जो कम्युनिटी हॉल है, महानगर पालिका का कम्युनिटी हॉल है, वहाँ भी लगभग 70 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने का हमारा प्रस्ताव है। उसमें 24-25 आईसीयू बेड रहेंगे और बाकी के ऑक्सीजन बेड रहेंगे। इसके अलावा अगर ज़रूरत होती है तो हमने कुछ हॉल्स और कुछ स्टूडियो की बिल्डिंग का चयन किया है। ज़रूरत होगी तो वहाँ भी हम कोविड हॉस्पिटल और कोविड हेल्थ सेंटर बनाएंगे। आज के तारीख में शहर में 2244 बेड के कोविड केयर सेंटर की सुविधा मनपा के पास उपलब्ध है। उसमें से समृद्धि सोसाइटी में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ 814 बेड की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ सिर्फ अभी 425 के आसपास पेशेंट है। तो सभी नागरिकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास मनपा के पास सभी तरह से ये कोरोना वायरस की परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। लोगों ने घबराना नहीं चाहिए। किसी को भी किसी तरह के सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं
जैसे कि किसी को बुखार आता है, किसी को खांसी है या किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है, तो उन्होंने तुरंत पास के अस्पतालों में जाके खुद का चेकअप करवाना चाहिए। और अगर डॉक्टर कहते हैं तो कोविड टेस्ट करनी चाहिए। अगर वो मनपा के अस्पताल में जाते हैं तो उनकी कोविड टेस्ट फ्री में करवाई जाएगी। अगर कोई नागरिक प्राइवेट लैब से खुद के पैसे से अगर करवाना चाहता है तो गवर्नमेंट ने जो 2200 रुपये का रेट फिक्स किया है, वो 2200 रुपये में वो प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी अस्पताल में जाना पड़ेगा और वहीं उनकी वो टेस्टिंग होगी। सर, एक आपने कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर निकाला था, उसमें जो एक होम क्वारंटाइन के भी आदेश दिए गए थे, ऐसे एक सलाह दिए गए थे, उस पर थोड़ा आप रोशनी डालें कि किस तरह से और किन लोगों को होम क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है इस बारे में। अब सभी जानते हैं कि गोल्डन नेस चौक में मनपा ने एक क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया है। वो क्वारंटाइन सेंटर की कैपेसिटी 1000 बेड की है। आज के तारीख में वहाँ 500 550 व्यक्ति रखे गए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की रिवाइज गाइडलाइन आई है, उसके मुताबिक जो भी पेशेंट, जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसे भी होम क्वारंटाइन करने, होम आइसोलेशन करने की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन एक कुछ कंडीशन है, जैसे कि उसका घर बड़ा हो, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा न हो, घर में टॉयलेट और बाकी फैसिलिटी पर्याप्त हो, वो पेशेंट की केयर लेने के लिए एक केयर टेकर हो। तो इसी तर्ज पर जो पेशेंट पॉजिटिव मिलता है उसके जो क्लोज कांटेक्ट है उनको हम क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन हमने अभी ये तय किया है कि जो पेशेंट पॉजिटिव मिलता है तो उसके क्लोज कांटेक्ट, अगर उनके पास बड़ा घर है या बड़ा फ्लैट है, उनके घर में अगर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है, तो ऐसे लोगों को हम उनके घर में ही क्वारंटाइन कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। और उसकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वो कंसर्न सोसाइटी या फिर आजू-बाजू के लोगों को दी जाएगी। तो लोगों के मन में जो डर है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उनके घर के लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ेगा और पता नहीं वहाँ क्या सुविधा होगी, कैसे रहेंगे। तो इस परिस्थिति में उनको ये किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको उनके घर में ही होम क्वारंटाइन करेंगे और ताकि वो घर में ही रहे, और सिर्फ उनको ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि घर के बाहर न निकले और घर में ही पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सर, एक शिकायतें ऐसी काफ़ी सारी आ रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए सुविधा दी गई है, उन्हें ऑर्डर दिए गए, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा लूटमार उन लोगों ने मचा रखी है। मरीजों से बहुत ज़्यादा ये लोग पैसा वसूल रहे हैं। ऐसी शिकायतें महानगर पालिका में भी आई होगी, इस पर आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? हमने कोविड हॉस्पिटल के कुछ अस्पताल को नोटिफाई किया है, उनके साथ हमने MOU भी साइन किया है। इस सिलसिले में हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, कुछ लोक प्रतिनिधि की तरफ से, कुछ नागरिकों की तरफ से शिकायतें प्राप्त हुई है कि इन प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से ज़्यादा पैसे का बिल लगाया जा रहा है। तो हम ऐसी सभी शिकायतों की पूरी तरह से इंक्वायरी करेंगे और अगर कोई अस्पताल या कोई अथॉरिटी इस तरह में दोषी पाई जाएगी तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, ये माना जाए कि इन अस्पतालों पर मॉनिटरिंग भी चल रही है मनपा की तरफ से, उनकी देखरेख में सब चल रहा है और जैसा साबित होता है, प्रूफ होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, हमने एक इंक्वायरी ग्रुप भी यहाँ इस्टेब्लिश किया है। वो ग्रुप के माध्यम से ये सभी इस तरह की सभी शिकायतों की इंक्वायरी की जाएगी और उन इंक्वायरी में अगर कोई अस्पताल दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
ये थे मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे जो बता रहे थे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो लूटमार मचा रखी है कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान, जो ज़्यादा फीस वसूल रहे, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, उनके खिलाफ में भी जांचें चल रही है। एक समिति नियुक्त की गई है जो अपना काम कर रही है और जल्द ही वो समिति अपना रिपोर्ट मनपा आयुक्त को सौंपेगी, जिसके आधार पर मनपा आयुक्त उन अस्पतालों पर कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो अस्पतालों ने ज़्यादा पैसे लिए हैं, ज़्यादा फीस ली है, ज़्यादा चार्जेस लगाए हैं, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई मनपा आयुक्त करते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।